सिंध हुकूमत ने मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया है। ताज़ा कार्रवाइयों में अब तक तकरीबन 56 मनशियात फरोश गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 10 किलोग्राम चरस, 28 ग्राम हेरोइन, 5 ग्राम आइस बरामद की गई है। वजारत इत्तलात सिंध से शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक मनशियात के खिलाफ पुलिस और एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल के जवानों की काविशें काबिल तहसीन है, जबकि सिंध पुलिस की जानिब से कराची, बदीन, दादू समेत दीगर मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयाँ की गई हैं। सूबे को मनशियात से पाक करने के अज़्म में जहाँ महकमा एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट अपना किरदार अदा कर रहा है, वहीं इस नासूर से नौजवानों को बचाने में तमाम मकातब फ़िक्र के लोग जो हैं वो इस वक्त फ़िक्रमंद हैं। इसी पर बात करते हैं, कराची से डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिम भट्टी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम, गुज़श्ता ईद मुबारक आपको। और मुझे ये बताएगा कि मैं अक्सर देखती हूँ फुटपाथ्स पे नशे के आदी लोग बैठे होते हैं और नशा कर रहे होते हैं, पुलिस पास से गुजर जाती है, हम भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, ना कोई ये देखने की जहमत करता था कि भाई इनको नशा दे कौन रहा है, ये नशा आ कहाँ से रहा है। और ज़ाहिर है जब मैंने एक दफ़ा खैर मैंने इत्तेफाक से पूछा भी पुलिस वाले से कि भाई क्या बात है, आप लोगों के सामने ये हो रहा है, कोई नहीं यहाँ पे देख रहा, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप नहीं जानती, ये बड़े ताकतवर लोग हैं, इनको पकड़ना आसान बात नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये सब मिले होते हैं, कुछ इस तरह की बातें उसने की। खैर मैं खामोशी से बढ़ गई आगे, लेकिन मुझे खुशी हुई है ख़बर पढ़ने के बाद कि भाई एटलीस्ट अब क्रैकडाउन हो रहा है, शायद अब इस तरह के लोग जो बड़े ताकतवर हैं वो गिरफ्त में आ रहे हैं। देखें, ये 2018 में मुझे याद है कि एक एसपी सदर हुआ करते थे तौकीर नईम, उन्होंने इस पर पर्सनली एफर्ट की थी, उसके पूरा डाटा इसका जमा किया और उसके बाद इस पर कार्रवाइयाँ शुरू हुई। सदर, डिफेंस, क्लिफ्टन, पोश इलाकों में जो ये काम करते थे, मंशियात फ़रोश करते थे या मंशियात लोगों के घरों तक पहुँचाते थे। ये बड़ी खुश आइंद है कि सिंध हुकूमत ने यह बयान तो दे दिया है कि मंशियात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेंगे, क्रैकडाउन कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमें वही आप वाली बात है, मंशियात के आदि सैकड़ों की तादाद, दर्जनों नहीं सैकड़ों की तादाद में नज़र आते हैं। इब्राहिम, हैदरी, रेडी गोट, ये पूरे इलाके बर्बाद हो चुके हैं। सारे यहाँ पर गली मोहल्ले, घर का दरवाज़ा खुलता है तो बाहर मंशियात के आदि बैठे होते हैं और वो वहीं से ख़रीदते हैं, वहीं पर बैठते हैं। और दूर दराज इलाकों से लोग इन इलाकों में मंशियात लेने आते हैं। पाक कॉलोनी का इलाका है, वहाँ पर आपको जो है आप जब जाएंगी और यहाँ जो लोग वहाँ से गुजरते हैं उनको सरेआम ये लोग दिख रहे होते हैं। तो एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है वो इस पर ज़रूर उनकी कार्रवाइयाँ हमने देखते हैं कि उनकी होती रहती हैं, लेकिन जो सिंध का महकमा एक्साइज है उनका भी शोबा है कि वो भी इस पे काम करे, लेकिन वो उसकी जानिब से हमें इस तरह बड़ी कार्रवाइयाँ होती हुई दिखाई नहीं देती हैं। अब बदकिस्मती ये है कि जो पोश इलाके हैं वहाँ पर मोबाइल फ़ोन में जो एप्लीकेशंस हैं, इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल होता है और घर के दरवाजे पर जो है ना वो मंशियात फ़रोश जो है वो मोहलिक किस्म की मंशियात जो होती है वो ला के देते हैं। अच्छा, अभी मैं ये ख़बर तो हमने पढ़ी, इसमें वो कह रहे हैं कि 56 मंशियात फ़रोश गिरफ्तार भी हुए हैं, तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। दूसरा, मैंने देखा कि स्कूल कॉलेजेस में भी मनशियात का इस्तेमाल अब आम हो गया और वहाँ पर कौन सप्लाई करता है, उन बच्चों को कौन प्रोवाइड कर रहा है, कोई देखने वाला मौजूद नहीं था। इस हवाले से रिपोर्ट्स क्या हैं आपके पास? सैरिश, बिल्कुल जो मैंने 2018 की बात की ना तौकीर नईम वाली, उसने जो रिपोर्ट मुरतब की थी, उसने न सिर्फ रिपोर्ट मुरतब की बल्कि उन तालीमी इदारों में जा के वहाँ पर अवेयरनेस के लेक्चर दिए, असातिज़ा से रिक्वेस्ट की कि खुदा का वास्ता अपने बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को संभालें। तौकीर नईम के यहाँ से ट्रांसफ़र के बाद मैंने नहीं देखा कि उस लेवल पे किसी ने इस पर काम किया, और हत्ता कि ये जो मौजूदा आईजी हैं इन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया, साबका कुछ आला हुकाम है उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया कि ना सिर्फ स्कूल कॉलेज में जो ये मंशियात बच्चों को दी जा रही है, बल्कि इस मंशियात की लत में लग के जब उनके पास पैसे नहीं होते तो वही बच्चे, वही स्टूडेंट्स, वही नौजवान नस्ल जो है वो फिर स्ट्रीट क्राइम भी करती है और उनको बासानी वो जब अपने लूटा हुआ माल जाके मंशियात के अड्डों पे देते हैं तो उनको उसके बदले मंशियात मिलती है। बिल्कुल कराची पार करते चीकू बाग है, उस बाग वहाँ पर उसका नाम चीकू बाग है, वहाँ पर जाते हैं, वो अपनी चोरी या छीनी हुई चीज़ उनके हवाले करते हैं और आगे से उनको मंशियात देते हैं और बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत अफसोसनाक सिचुएशन में मैंने ये जो खबर अभी पढ़ी है इसमें ये भी है कि टीम्स बना दी गई हैं, तकरीबन 11 के करीब टीम्स हैं जो कि बाकायदा क्रैकडाउन कर रही हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये किस तरह काम कर रही हैं, आपने ऑन ग्राउंड क्या देखा है? देखें, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इन्होंने जो स्टार्ट दिया वो पहले बड़े लेवल पे जो बड़े मंशियात के डीलर्स हैं
उनकी तरफ उनके नाम जो शॉर्ट लिस्ट किए गए, कराची पुलिस की जानिब से उनके नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए और इजलास में भी डिस्कस हुआ था कि जो मंशियात फ़रोश जो बड़े डीलर्स हैं उनके ख़िलाफ़ पहले क्रैकडाउन किया जाए। तो ये 11 टीमें सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला में, सिर्फ एक शहर में नहीं, मुख्तलिफ़ अज़ला में ये कार्रवाइयाँ करेंगी और इनकी सवाबदीद है कि ये एक से दूसरे ज़िले या दूसरे शहर भी जाके ये कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। सही। अच्छा, अब अभी बासिम ये बताएगा कि हम देखते हैं वैसे तो कि इतने रिहैब बने होते हैं, ठीक है, वहाँ पर मनशियात के आदी अफराद का इलाज भी किया जाता है, लेकिन इस हवाले से जब तक कानून प्रॉपरली उस पर अमल दरामद नहीं होगा या फिर कानूनी कार्रवाई उस तरीके से क्रैकडाउन नहीं होते रहेंगे, तब तक रिहैब्स भरते रहेंगे, मनशियात के आदी लोग जो हैं वो जन्म लेते रहेंगे और हम ये सारी सिचुएशन देखते रहेंगे। अभी आपने तौकीर साहब की बात की है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? ये जो अभी प्रोसेस शुरू हुआ है, ज़ाहिर नई हुकूमत है, काविशें फिर हुकूमत की होती हैं कि हम अवाम में मकबूलियत के लिए काम करके दिखाएं, ये चलता रहेगा ऐसे? क्या आपको नीयत क्या नज़र आ रही है इस वक्त? देखिए, जैसे अभी आपने ख़ुद जिक्र किया ना, इस पुलिस वाले ने बताया था कि बड़े मजबूत लोग हैं, ये वाकई बहुत ताकतवर हैं, इतने ताकतवर हैं कि मेरी और आपकी सोच है। तो रिहेबिलिटेशन सेंटर में, रिहेबिलिटेशन में जाके वो बच्चे कुछ बेहतर तो होते हैं, लेकिन जब वापस इलाके में आते हैं तो उनको वही मंशियात दोबारा सामने दिखती हुई, इस्तेमाल होती हुई दिख रही होती है, वो दोबारा बर्बाद हो जाते हैं। प्रॉपर तरीके से सिंध हुकूमत जो है, सिंध हुकूमत अगर इस पर काम कर रही है और ये इसका तसलसल जारी रहा तो मेरे मुँह में खाक के अगले 20 साल तक जो है ना, ये अगर लगे रहे तो फिर सिंध को पाक कर सकेंगे। अदरवाइज़ मंशियात इतनी ज़्यादा इन इलाकों में, मोहल्लों में बआसानी जो है वो जो उसका आदी है उसको मिल जाती है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। चलिए, खैर एक अच्छा काम है, खुशाइंद है, ये एफर्ट्स अगर की जा रही हैं तो सिंध गवर्नमेंट ऐसे ही करती रहेगी तो इंशाल्लाह ये जो मनशियात के आदी लोग हैं, ज़ाहिर है इनको लत लगे इससे भी बचेंगे और कुछ ये गिरफ्त में आएंगे तो ये सिलसिला रुकेगा। और स्कूल कॉलेजेस में होना तो बहुत ख़तरनाक है, ज़ाहिर है हमारे मुस्तकबिल के आगे मेमार हैं, हमारे हीरोज़ हैं, उनके साथ अगर ऐसे हो रहा होगा तो ज़िम्मेदारी तो रियासत की होती है, हुकूमत की होती है। तो देखते हैं कि सिलसिला किस तरह से आगे जारी रहता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।